गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं एक्सरसाइज 7.1 का कल सेकंड क्वेश्चन बताया था, आपको आज थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसका कुछ फिगर इस तरह से बना हुआ है। एक्सरसाइज हमारी 7.1 चल रही है, एक्सरसाइज 7.1। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये एंगल हमें 90 डिग्री के दे रखे हैं। ये ओ पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी पॉइंट है। और अब इसमें हमें ये दे रखा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। ये ए डी और बी सी ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं इस पर ए बी पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। सो दैट देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया हमारा, ये सी बी इस पर परपेंडिकुलर डाला गया ए बी पे और डी ए परपेंडिकुलर डाला गया। इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हमसे इसमें ये पूछा गया है कि सो दैट सी डी, ये सी डी जो है ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट ए बी, इस ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है, इसमें हमें प्रूव करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये प्रूव करना है ओ बी जो है वो ए के इक्वल है। ओ बी किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस तरह से करेंगे। और ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, तो अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हमें इसमें ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो शो दैट सी डी। तो हाँ इस प्रकार हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके इक्वल होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी इक्वल हो जाएगा डी ओ ए के। डी ओ ए यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और हमें ये एंगल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एंगल सी बी ओ इक्वल एंगल डी ए ओ, इक्वल एंगल डी ए ओ इक्वल 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है। ये भी क्वेश्चन में हमें क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गिवन है। अब उसके बाद में ये बी सी जो है वो डी ए के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन में। तो इसमें एंगल ए एस वाली प्रॉपर्टी लग रही है। जब दो ट्रायंगल्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें लग रहा है ए एस, इसमें हम ए एस नियम से वाई ए एस रूल, इससे हम कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल वी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके? डी ओ ए के, डी ओ ए के। इस तरह से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं हम किस रूल से? ए एस, एंगल साइड, एंगल साइड। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो ओ बी है वो ओ ए के इक्वल होगी, ओ बी जो साइड है वो ओ ए के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी, वाई सी पी सी टी। यही हमें लाना है। जब ओ बी ओ ए के इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं सी डी जो है ए बी को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट ओ बी, सी डी बाइसेक्ट ओ बी। यही हमें प्रूव करना था मेरे प्यारे। सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ए बी सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है, यही हमें प्रूव करना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉपी लेकर के बैठें, क्वेश्चनों को समझें अच्छी तरीके से, पहले समझ लें, फिर एक बार फिर कर लें, फिर एक बार बिना देखे और करें। सारे क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ आप समझ रहे होंगे और कुछ भी नहीं मैं इसमें छोड़ रहा, हर स्टेप बता के चल रहा हूँ। तो आप अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं बचेगा जो आपकी समझ में ना आए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारी 7.1 चली रही है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ये दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक है यहाँ पे एल, एक है एम, और उसके बाद में एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। तो ये भी दो पैरेलल लाइंस हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों पी, ये हो गई क्यू। अब उसके बाद में ये पॉइंट ए दे रखा है हमें,
ये पॉइंट डी दे रखा है हमें, ये पॉइंट सी दे रखा है हमें, और ये पॉइंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी दे रखा है। तब हमें शो करना है शो दैट, और ये इस तरह से यहाँ से एक लाइन जा रही है, तब हमें शो करना है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब यहाँ पे ये दे रखा है हमें एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स और पी एंड क्यू और ऑल्सो पैरेलल लाइन्स, ये भी पैरेलल लाइन्स हैं, ये भी पैरेलल लाइन्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये हमें वो प्रूव करने हैं। तो कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हम जब ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एंगल इसके इक्वल, ये एक बार बनाता हूँ इसको ऐसे, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये एंगल किस मेथड से होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जैसे ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये इधर यहाँ पे AC ट्रांसवर्स आ रही है, तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसी प्रकार ये वाला एंगल जो है ये इक्वल होगा इसके, यानी इसी प्रकार ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब कीजिए आप यहाँ पे इस दो ट्रायंगल्स में ट्रायंगल को आप चाहो तो अलग निकाल सकते हो इस तरह से। और आपको क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए, जैसे ए मैंने लिखा है यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पे लिखा B पॉइंट, ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एंगल ACB ये एंगल ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे A पॉइंट लिखो आप, यानी और ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल VAC ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे C पॉइंट लिखो, ताकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब बचा इसका डी पॉइंट को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब एक बार चेक कर लीजिए, और VAC देखिए VAC ये एंगल ये इसके इक्वल है, तो इस एंगल का नाम है ACD या DCA। तो देखो VAC इक्वल है ACD, ये इसके इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। इस हिसाब से मैंने फिगर को बाहर निकाला है कि थोड़ा लगे भी कि एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एंगल इसका नाम है VCA, इस एंगल का नाम है VCA, ये एंगल हो गया। अब ये एंगल इक्वल है इसके जो DAC के ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एंगल इक्वल हैं, इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल VAC इक्वल है एंगल ACD के, एंगल ACD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके बाद में हम कहेंगे यहाँ पे एंगल DAC इक्वल है एंगल DAC ये वाला एंगल इसके इक्वल है एंगल VCA के, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल हैं। AC हमारी कॉमन साइड हो गई, AC हमारी देखो ये दोनों में कॉमन साइड हो गई दोनों ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? दो एंगल्स के बिटवीन साइड इक्वल है और दो एंगल इक्वल है, तो ASA नियम से ASA रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ये इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन हो रहा है। अगर यहाँ से समझ में आए तो आप फिगरों को अलग निकाल सकते हो, इससे देख सकते हो कि कौन सा एंगल के इक्वल है, कौन सी साइड कौन से एंगल साइड के इक्वल है, और कौन सा नियम उसमें लग रहा है। उसको आसानी से समझने में हमें आसानी होगी, समझने में क्वेश्चन को फिगर को अलग करके जो है। तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।